हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा दे। तो मैं आज फिर जा रही हूँ कहीं, तो चलिए मेरे साथ मिलवाती हूँ आज मैं अपने जमशेदपुर से आपको, और फिर मेरे मायके चलेंगे चाईबासा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं घर से निकल चुकी हूँ। मेरा घर है, मेरा शहर है चकुलिया। मेरे पीछे बैठे हैं मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे, और मैं बैठी हूँ आगे। तो ये मैं निकल चुकी घर से और जा रही हूँ पहले जमशेदपुर। तो रास्ते भर हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या किया, चलिए बने रहिए, देखते हैं। तो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं जब कहीं जाती हूँ तो एक छोटा छोटा वीडियो बना के रखती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये हमारा चकुलिया का तालाब, और पार कर रही हूँ मैं अपने चकुलिया। बगल ही में है हमारा बेटे का स्कूल। और इस तरह से हम गाना गाते हुए, रील्स बनाते हुए, एंजॉय करते हुए, कभी छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करते हुए अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से सफ़र का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे थे जमशेदपुर की ओर। तो देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है, मौसम भी बहुत ही सुहाना है। तो बहुत ही आनंद के साथ, खुशी खुशी मैं जा रही थी, क्योंकि मैं आज बहुत सालों के बाद जा रही हूँ मायके। तो मेरा इच्छा थी कि मैं पहले जमशेदपुर में कुछ हमारे काम थे, वो काम कर ले। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर को चल जाएंगे मायके। लेकिन फ्रेंड्स, काम करते करते शाम हो गई। फिर मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं चलो लौट चलते हैं, फिर कभी आएंगे। तो मैंने कहा कि इसी तरह सालों बीत गए, नहीं हो पाता है। अभी भी अगर नहीं जाएंगे तो कैसा होगा। खैर, बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं जमशेदपुर, और ये है साक्षी। और सबसे पहले हम पहुंचकर खाते हैं फ्रूट जूस। तो हमारे हस्बैंड बस यहीं से हमसे जुदा हो गए। वो हमें यहीं पर उतार कर अपने काम के लिए निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ काम है इधर उधर का, मैं कर लेता हूँ, तुम लोग को जो मार्केटिंग करना है, ख़रीदना है, खाना है, वो तुम लोग करो। तो हम लोग भी अपने ड्राइवर भैया के साथ, मेरे बेटे के साथ, ड्राइवर भैया कहना गलत होगा, वो मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरा देवर ही है। तो वो हमारे गाड़ी वही चलाते हैं। तो पहले हमने जूस खाया था। कुछ देर के बाद हमने गोलगप्पे का आनंद लिया। जमशेदपुर का गोलगप्पा बहुत ही स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। जिन्होंने खाया है वो तो जानते ही हैं, जो नहीं खाए हैं उनको मैं क्या ही कहूँ। कभी हो सके तो ज़रूर हमारे जमशेदपुर आके गोलगप्पों का आनंद लीजिएगा। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप मेरे चेहरे देख के ही बता सकते हैं कि मैं कितनी इंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था गोलगप्पे खाने में। मैंने तो बहुत सारे गोलगप्पे खाए, साथ ही हमने वहाँ पर सूखी पापड़ी भी खाई। और मैं अपने हस्बैंड के लिए दही बड़ा भी लेकर गई थी, लेकिन वो तो आए ही नहीं हमारे पास, तो वो दही बड़ा हम ही लोगों ने खा लिया। तो ये अब हमारी बन रही है पापड़ी चाट गोलगप्पों के बाद। और पापड़ी चाट खाने के बाद हमने पैकेट करवा लिया था दही बड़े का। ये है दही बड़ा। तो दही बड़ा हमने अपने हस्बैंड के लिए पैकिंग करवाया था, पर वो थे ही नहीं, तो बाद में हम ही ने खा लिया। कुछ देरों के बाद हम वहाँ घूमते घूमते जब थक गए थे, तो फिर हमने गन्ने का जूस का एंजॉय लिया। तो देखिए, हम मार्केट में यहाँ पर खड़े थे, हमारे छोटे मोटे काम थे। कहीं हम कपड़े के दुकान में जा रहे थे, कभी हम जूते के दुकान जा रहे थे, कभी हमारा कुछ वैसा छोटा मोटा शॉपिंग था, तो हम कर रहे थे। तो इस तरह से हम तीनों एक साथ थे, और हमारे हस्बैंड अपना अलग थे। वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, उनका बहुत बड़ा बड़ा काम था। उनको मेडिसिन के यहाँ जाना था, उनको और भी बहुत कुछ लाइट वगैरह का काम था, पंडाल का काम था, फटाका वगैरह का, पता नहीं, उनको अपना अपना बहुत सारा काम था। तो हम तो भाई अपना गन्ने का जूस का मज़ा ले रहे थे। तो अब तक तो दोपहर भी हो चुकी थी। हम सुबह सुबह घर से
हल्का नाश्ता करके ही निकले थे। और फिर यहाँ पर एक साथ हो ही नहीं पाए कि हम दोपहर का लंच एक साथ कर पाए, इसलिए हम अपना अपना जो थोड़ा बहुत मार्केट में घूमते हुए इधर उधर का खा रहे थे। तो खैर गाड़ी में आकर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। उनको बार बार बुला रही थी कि जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग खाना वाना खा के चाईबासा के लिए निकल जाएं। तो देखिए 2 बजने को आया है, घड़ी आप देख लीजिए मेरे गाड़ी का। अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं। फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी को पार्क कर दो। तो साक्षी का ये है गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा, सॉरी। और उसके बाद हम वहीं पर गाड़ी पार्क करने आगे जाते हैं। तो इस तरह से मुझे बुरा लग रहा था कि देरी हो जाएगा और मेरा अंदर चाईबासा जाने का बहुत ही उत्साह था, पता नहीं कब आएंगे कब जाएंगे। तो खैर हमने गाड़ी यहाँ पर पार्किंग की, क्योंकि हमारा और मार्केट में काम नहीं था तो हम रास्ते में कहाँ रहेंगे, इसलिए हम पार्किंग एरिया आ गए और अपना गाड़ी पार्क किया। और यहीं पर हम बैठे रहे गाड़ी के अंदर ही। तो कुछ देर ही इंतज़ार करने के बाद फिर हम चले गए चाय के लिए। तो हम मार्केट में घूमते घूमते चाय पी रहे थे और कुछ ज्वेलरी का मार्केटिंग भी किए। तो देखिए मुझे ये सेट्स बहुत पसंद आ रहे थे। फिर हमने चाय भी पी ली और अब हम फिर वापस बैठ जाएंगे अपनी गाड़ी पर। तो अब मेरे हस्बैंड आने के बाद हमने आइसक्रीम, लिट्टी चोखा और फिर चिकन का टिकिया ये सब खाए, क्योंकि चावल खाने का और टाइम भी नहीं था। टाइम बहुत हो चुका था, 4-5 बज रहे थे लगभग। 4 तो बज ही चुका था, पार हो चुकी थी। तो हमने ऐसा चावल खाने का प्लान कैंसिल कर दिया और यहीं पर हमने हल्का फुल्का और खा लिया। तो मुझे तो बहुत गहरी नींद आ रही थी, मैं तो थक चुकी थी। गाड़ी में बैठे बैठे मैं थोड़ा सा झप्पी ले रही थी। तो मैंने 10-15 मिनट झप्पी ले लिए और मुझे बहुत थकावट भी लग रही थी। पर मेरे हस्बैंड का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो फिर भाग गए थे काम पर। तो खैर अब हमारा गाड़ी पार्किंग से भी निकल चुका था और मेरे हस्बैंड अब जाकर हमारे साथ थे। तो उन्होंने हमें लगभग 10 बजे छोड़ा था और 4-4:15 में हमें ज्वाइन किए। तो उसके बाद हम जा रहे हैं अब बिष्टुपुर। साक्षी का काम ख़त्म हो चुका था तो अब बिष्टुपुर में कुछ मार्केटिंग था, काम था। तो बिष्टुपुर में भी इस तरह से हम मार्केटिंग कर रहे थे। अब तक तो मुझे बहुत थकावट भी लग रही थी और घर से मायके से बार बार फ़ोन आ रहा था कि कब आओगे, कितना बजेगा, कितना टाइम लगेगा। तो हमने दोपहर को जाने का कहा था, पर अब तो शाम होने वाली थी। अभी भी हमारा जमशेदपुर का काम ही ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे इन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, इनका भी काम देखना पड़ता है और मैं कई सालों के बाद जा रही थी। तो बिष्टुपुर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ भी भाग चुके थे मेरे हस्बैंड अपने काम पर और हम तीनों एक जगह थे। तो मैं इसी तरह से मार्केट में टहल रही थी, इधर से उधर अपना काम कर रही थी। उनके साथ साथ कहाँ दौड़ पाऊँगी, मैं भटक पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं गई। तो हम लोग अपना अलग ही इधर से उधर
का हो रहे थे। तो इसी बीच फ्रेंड्स हमारे साथ किसी की मुलाकात हो गई, बताऊंगी मैं। तो यहाँ देखिए सब कितने अच्छे से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं शाम का। तो हमको भी मन कर रहा था कि हम भी कुछ देर यहीं पर ठहर जाएं, पर हमारे पास तो वक्त था ही नहीं। तो हमें जो काम था हम वो काम कर रहे थे अपना। तो हमारा जमशेदपुर कैसा लग रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स, ज़रूर कहिएगा। जिन्होंने जमशेदपुर या टाटा नहीं देखा है उनको मैंने दिखा दिया। तो ये है रिपोर्टर साहब, जमशेदपुर के रिपोर्टर हैं। तो इन्होंने मुझे रोका और मुझसे कुछ पूछे। तो हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर उनकी बातों का जवाब दिया। उन्होंने हमारा वीडियो बनाया। तो उनका न्यूज़ चैनल में मेरी वीडियो ज़रूर आई होगी, पर मैं नहीं देख पाई क्योंकि मेरे पास उनका चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, सॉरी। तो बहुत मज़ा आया उन लोगों से बात करके। तो अब हम निकल चुके हैं चैवसा के लिए। लगभग काम ख़त्म हो रहा है, हो चुकी है। तो हम जमशेदपुर से निकल चुके हैं और निकलते निकलते बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो 7 बजे से हम मतलब 6:45 से ही हम निकल चुके थे। 7:30 8 बज जाएंगे फ्रेंड्स हमारा घर घुसते घुसते। तो ये रहा हमारा चैवसा का आने वाली है जगह और हम बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं। हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की खुशी कि कब पहुँचे अपना शहर को देखकर। कितनी पुरानी यादें, कितनी पुरानी बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी फ्रेंड्स, क्या ही बताएं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना फ्रेंड्स अपने शहर में। तो कितनी अंधेरा हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स कितनी अंधेरी हो चुकी है, फिर भी हम जा रहे हैं। तो हाता होते हुए हम पहुंच गए चैवसा। ये पुल पार करने के बाद तो बहुत बेचैनी भी हो रही थी फ्रेंड्स कि कब पहुंचूं, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है मेरा शहर। तो जमशेदपुर से थोड़ी दूरी तो है ही, जितना दूर जमशेदपुर से हमारा ससुराल है उतना ही दूर हमारा जमशेदपुर से मायका भी है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी रात हो चुकी है और आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने चैवसा। तो ये हमारा चैवसा का मार्केट है। इन जगहों पर हम कितने घूमते थे, आते थे। हमारे पापा की दुकान हुआ करती थी, इधर ही हमारे कॉलेज होते थे, स्कूल होते थे। हम आते थे जाते थे मार्केट में, दुकान भी आते थे पापा की। इन रास्तों पर हम पैदल कभी चला करते थे। आज ये सभी बातें हमारी यादगार बन गई है। वो बचपन की सहेलियाँ, वो बचपन की गलियाँ, पता नहीं अब कब कहाँ मिलेंगे, किसी और दिन कब आ पाएंगे पता नहीं। और पता नहीं उन सहेलियों का जो हमसे बिछड़ गए, जिनके साथ हम खेला करते थे, घूमा करते थे। सच में फ्रेंड्स कभी खुशी कभी गम के साथ पहुंच चुके हैं चैवसा। और ये काली मंदिर बगल में से जो पार हो रहे हैं, हमारे चैवसा का जागृत काली मंदिर,
यहाँ ही हम हमेशा पूजा देते हैं। और ये घंटा घर बस इसके बगल ही हमारा घर है। मेरे हस्बैंड हाथ से दिखा रहे थे कि और थोड़ा आगे जाकर एक गली है जहाँ से मिशन कंपाउंड अंदर जाता है। बस इस गली में अंदर चल जाना है। तो गली के अंदर आपको लाइट और मार्केट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक मैदान है, मिशन स्कूल का मैदान, जहाँ हम अंदर रहते हैं फ्रेंड्स। तो अंदर हमारी घर है। तो ये गली अब ख़त्म हो चुकी है मार्केट वाली। तो अब मैदान वाली अंधेरे वाली गली स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ बिल्कुल अंधेरा आज भी वैसा ही है। वैसे ही पुराने घर हैं, वैसे ही पुराना मैदान है, वैसे ही हमारा पुराना स्कूल है। सब कुछ वही है, जगह वही है, बस चीज़ें सब बदल गई हैं। ना उस मैदान में मैं हूँ, ना मेरी सहेलियाँ हैं, न मेरी माँ की आवाज़ है, न मेरे पापा की डांट है। अब कुछ वैसा है ही नहीं जो पहले कभी हुआ करता था। ये दर्द किसी को समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। जिसके साथ मेरे जैसा दिन बीता होगा वही महसूस कर सकता है। तो मुझे तो होश भी नहीं था कि मैं कैमरा पकड़ी हूँ कि क्या की हूँ। मैं कैमरे को पता नहीं किधर घुमा रही थी या हाथ नीचे रख रही थी। मैं भूल ही गई कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो इस तरह से मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे आँख से पानी भी आ रहे थे, खुशी के कभी गम के। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे मामा जी का घर है। आसपास में 2-3 मामा का घर है, मेरे अपने मामा जी हैं। तो सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, किसी को हमने बताया नहीं। ये मेरे भैया का लड़का मुझे पीछे से लेके जा रहे हैं, आगे आगे सब चले गए थे अंदर, मैं पीछे पीछे जा रही थी। यहाँ की खुशबू भी मुझे रुला रही थी, यहाँ की हवा भी मुझे रुला रही थी। कितने यादों के साथ ये घर, ये आंगन, पता नहीं कैसे छूट गया सब कुछ। ये सामने वाला पुराना घर ही मेरा मायका है फ्रेंड्स। ये कभी बहुत अच्छा नया घर हुआ करता था। तब मम्मी थे, पापा थे, भैया भाभी सब थे। अब हमारे घर में सिर्फ भैया ही हैं, भाभी भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं रहे, और बिल्कुल सुना सुना सा ये घर है। बहुत दुख होता है कि एक हरा भरा घर कैसे ही पल भर में इस तरह से हो गया। मम्मी पापा के चले जाने के बाद भैया ने कभी नया करके कुछ नहीं किया। भैया भी अंदर से बहुत टूट गए। वो देखिए अंदर बैठे हुए हैं चुपचाप से। हम आ रहे हैं, 8 बजे घर पहुंच रहे हैं। वो हमारे लिए चाय नाश्ता लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि हम 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो हमने चाय नाश्ता पिया, भैया से एक झलक भेंट की। 2 पल भी नहीं बीते थे कि 8:30 बज गया फ्रेंड्स। जिस पल का मैं इंतज़ार कर रही थी सुबह से, वो पल आधा घंटा देखते ही देखते बीत गया। ये बड़े भैया का बेटा, ये छोटे भैया का बेटा, और ये छोटे भैया की बेटी, और मेरे हस्बैंड और मेरे भैया पीछे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। 8 से 8:30 हम चाय नाश्ता करके तुरंत फिर वहाँ से निकल गए। तो भैया को हम इनवाइट करने गए थे शादी घर के लिए। हमारे घर शादी थी, शादी घर का न्योता देने हम भैया के पास गए थे। अगर किस ऐसे जाते तो हम रुकते ज़रूर, पर हमारे पास टाइम भी नहीं था और बहुत सारे काम थे। शादी घर बिल्कुल कुछ दिनों के बाद ही था, इसलिए हमें आधे घंटे का ही टाइम मिला और वापस हम गाड़ी में बैठ रहे थे, सबको बाय कर रहे थे भरे दिल के साथ। जाने का मन तो इस तरह से नहीं करता है, पर क्या करूं, किससे बातें करूं। भैया से कितनी वही पुरानी बातें जो आंखों में सिर्फ आंसू लाते हैं। तो खैर निकल चुके हम, चेवसा से बाहर निकल रहे हैं। देख लेती हूँ फिर से दोबारा अपने चेवसा शहर को, जहाँ हमारे हज़ारों यादें फैले हुए हैं इन हवाओं में, इन गलियों में, इन वादियों में। अगर कोई महसूस कर सकते हैं मेरे दिल की बातों को तो महसूस कीजिएगा, और हो सके तो मेरे लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तो देखिए बज चुके हैं 8:30। मैं 8 बजे घर घुसी थी और 8:30 बजे निकल रही हूँ चेवसा से। यहीं पर हमारा दुकान भी था, अब भी है, पर दुकान बंद है, भैया नहीं चलाते हैं, रेंट में डाल दिए हैं। तो इस तरह से हम निकल रहे हैं चेवसा से। ये पुरानी पुरानी यादों वाली मेरी गलियाँ हैं। यहाँ पापा के साथ हम आते थे, इन गलियों में घूमते थे। मेरी सहेलियों के घर भी इधर हुआ करते हैं, पर पता नहीं अब सब कहाँ किधर कैसे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भरे दिल के साथ मैं निकल रही हूँ चेवसा से। मुंह से कुछ नहीं कह पा रही हूँ, सिर्फ आँखों से पानी निकल रहा था। किसे कहूँ, क्या कहूँ। तो मेरे हस्बैंड अब आगे बैठे हैं, मैं तो पीछे हूँ। आते समय मैं आगे थी, वो पीछे थे। तो देखिए कितना घनघोर अंधेरा। तो इसी वक्त पता नहीं चला कब हम जमशेदपुर पहुँच गए और कब हम जमशेदपुर से चकुलिया में कदम रख दिए। तो देखते ही देखते मेरा शहर चकुलिया भी आ गया फ्रेंड्स, और पूरी रात हो चुकी थी। लगभग 12-1 बज रहे थे। और ये है हमारा शहर चकुलिया, और ये हमारा बिरसा चौक, और ये मुड़ गई गाड़ी और बस यहीं पर है हमारी घर। तो ये रही फ्रेंड्स हमारी घर। तो कभी खुशी कभी गम के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शहर? तो चकुलिया से जमशेदपुर, जमशेदपुर से चेवसा, चेवसा से टाटा, और टाटा से फिर चकुलिया। तो बाय बाय फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं घर, बहुत रात हो चुकी है। तो हमारा मेडिसिन का दुकान है, इसलिए रात 1-1:30 बजे तक खुली ही रहती है। इसके बाद भी कभी कभी सोने के बाद भी दुकान खोलनी पड़ती है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।